होता है, लैक्राइमल ग्लैंड्स यहाँ होते हैं, आंसू यहाँ बनता है। अब जो आइज़ ओपन रहेगी तो फैल नहीं पाएगा पूरे आइज़ पे, तो क्या होगा, यू आर प्री एक्सपोज टू ड्राई आई होगा। ड्राई आई से क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, पेन होगा, यही प्रॉब्लम आजकल हो रही है। तो इसलिए देखिएगा, नेचुरल भी ना सब इंसान बिलिंग करता है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है कि आप धूल धूप से थोड़ा परहेज़ कीजिए। अब लेकिन मौसम ऐसा है तो कैसे परहेज़ करेंगे, तो इसके लिए ये है कि जब आउटडोर एक्टिविटीज़ आप करें तो ब्लैक गॉगल्स लगा के निकलें, या अगर आपको पावर का चश्मा है तो वो लगा के निकलें। बाहर से जब भी आएँ तो फ्रेश वाटर या ठंडे पानी से आँख को धुल लें। सोने से पहले भी अच्छे ढंग से आँख को धुल के सोएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ही आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो ये है कि आजकल सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज़ होने वाला है वो मोबाइल है, और मोबाइल जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, बचपन में क्या उसका नुकसान उठाना पड़ता है कि बच्चे आजकल के जो जनरेशन में होता है, बच्चे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाले होते हैं वो मोबाइल जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले होते हैं वो मोबाइल के स्क्रीन पर अपने आँखों के ज़रिए से देखते हैं, और ये आँख धीरे धीरे उसके आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, यानी चले जाती है। जी हाँ दोस्तों, छोटे से लेकर के बड़े तक, बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाते हैं और वो मोबाइल के स्क्रीन पर अपने आँखों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यही वजह है कि आँखों की रोशनी वो उसका धीरे धीरे चले जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, या दूर तक वो नहीं देख पाते। तो क्या वजह है, क्या कारण है, आइए हम डॉक्टर साहब से सुन लेते हैं कि बच्चों में भी क्या होता है, बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाएंगे, वो 3 से 4 घंटा लगातार मोबाइल देखते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गया, इंडोर एक्टिविटीज़, जिस वजह से देखिएगा आजकल के बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। मायोपिया होता है, जो इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे मायोपिया आपको होगा। क्या होता है, लैक्राइमल ग्लैंड्स यहाँ होते हैं, आंसू यहाँ बनता है। अब जो आइज़ ओपन रहेगी तो फैल नहीं पाएगा पूरे आइज़ पे, तो क्या होगा, यू आर प्री एक्सपोज टू ड्राई आई होगा। ड्राई आई से क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, पेन होगा, यही प्रॉब्लम आजकल हो रही है। तो इसलिए देखिएगा, नेचुरल भी ना सब इंसान बिलिंग करता है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है कि आप धूल धूप से थोड़ा परहेज़ कीजिए। अब लेकिन मौसम ऐसा है तो कैसे परहेज़ करेंगे, तो इसके लिए ये है कि जब आउटडोर एक्टिविटीज़ आप करें तो ब्लैक गॉगल्स लगा के निकलें, या अगर आपको पावर का चश्मा है तो वो लगा के निकलें। बाहर से जब भी आएँ तो फ्रेश वाटर या ठंडे पानी से आँख को धुल लें। सोने से पहले भी अच्छे ढंग से आँख को धुल के सोएं। इससे क्या होगा कि जो एलर्जिक कंपोनेंट्स होंगे, जो धूल वगैरह होगा, वो आइज़ से आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या आईलिड्स की जो डिजीज़ है उससे बचना। बच्चों को तो सबसे पहले क्या करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट करें। कहें कि प्ले ग्राउंड है, बाहर जाके खेलना है आपको, 2 से 3 घंटे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आउटडोर दूर की चीज़ें देखना ज़रूरी है, ठीक है। इससे आई जो डेवलपिंग आई होती है ना, वो डेवलप, वरना क्या होगा, मायोपिया हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ को, मोबाइल कम करना है, मोबाइल नुकसानदेह है। हर 20 मिनट पे हम लोग बोलते हैं 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। 20 मिनट काम कीजिए, आधा घंटा काम कीजिए, 3 से 4 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में क्या है, आपको दूर की चीज़ें देखनी है, या थोड़ा आइज़ को रेस्ट देते हैं। जी, थोड़ा दूर की चीज़ें ऐसे देख लीजिए, फिर 2-3 मिनट बाद देन अगेन स्टार्ट वर्किंग। 20 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पर, एक सर्जन के तौर पर पीएचसी में काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के महीने में लोगों को सबसे बड़ी शिकायत होती है, किसी का आँख फूल जा रहा है, उसे एक साइंटिफिक टर्म है उसके लिए, एक अलग मामला है, लेकिन गाँव के लोग कि कोई नरसलाय कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या इसके पीछे वजूहात होती है और कैसे इसे ठीक हो, इससे ये ठीक हो? देखिए, ये गर्मी के मौसम में ना क्या होता है कि कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जो आइज़ में होती हैं, वो परेशान करती हैं। ख़ासतौर पे जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जब सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ेंगे ना, मौसम चेंज होता है, धूल ज़्यादा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इससे दिक्कत होती है। सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी आँखें लाल हो जाएंगी, खुजली करने का दिल चाहेगा, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी पलकों पे, इसको हम लोग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इससे बचने का तो ये है कि आप धूल धूप से थोड़ा परहेज़ कीजिए। अब लेकिन मौसम ऐसा है तो कैसे परहेज़ करेंगे, तो इसके लिए ये है कि जब आउटडोर एक्टिविटीज़ आप करें तो ब्लैक गॉगल्स लगा के निकलें, या अगर आपको पावर का चश्मा है तो वो लगा के निकलें। बाहर से जब भी आएँ तो फ्रेश वाटर या ठंडे पानी से आँख को धुल लें। सोने से पहले भी अच्छे ढंग से आँख को धुल के सोएं। इससे क्या होगा कि जो एलर्जिक कंपोनेंट्स होंगे, जो धूल वगैरह होगा, वो आइज़ से आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या आईलिड्स की जो डिजीज़ है उससे बचने का। सेकंड, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि आँख में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टाई बोलते हैं। ये भी होता है, जो ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, आइज़ के पलक पे ना
नीचे ऊपर 2 प्लग है, इसमें ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। वो क्या होता है, धूल की वजह से और भी वजह से वो क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, जो ओपनिंग है उसका सिक्रेशन बाहर नहीं निकल पाता है। निकलेगा नहीं तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, उसमें दर्द होगा, थोड़ा लाल भी हो जाएगा। तो इसमें सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है, जो मैंने कंजक्टिवाइटिस के लिए भी बताया है। उसके बाद से अगर आपको हो जाता है इसके बावजूद भी, तो उसको गर्म पानी से सिकाई करना है, गर्म पानी में कपड़ा या कॉटन लेके सिकाई करना है। और जो कुछ दवाएं होती हैं आप लोग कंसल्ट करें, वो दवा बताएंगे, वो दवा जो आप आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे लेके ही यूज़ करें। वरना आजकल क्या है, लोकल जगह बहुत सारे स्टेरॉइड्स लोग दे देते हैं, इसका हमें ना और इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं, अपने आप को क्लीन रखना है, और कोई अगर डिजीज़ होती है तो कंसल्ट करें नियरेस्ट आई सर्जन से। एक चीज़ डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, चूँकि आपने खुद देखा होगा जब समाज के लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, तो एक धारणाएं बनी हुई है कि किसी का आँख अगर फूला हुआ है तो लोग एक दूसरे से दूर भागने लग जाते हैं कि कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। और गांव में लोग तो मजाक बुरा लगता है, जाके घर में बैठ यार 3-4 दिन घर में नहीं रह सकता। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब उसके कांटेक्ट में आने से उससे भी हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इन्फेक्टिव होती हैं, एक दूसरे को टच करने से, साथ रहने से फैलती हैं। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल होते हैं, तो इसका हमें ख्याल रखना है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। गंदे हाथ से आइस को नहीं छूना है, किसी को छू लिया तो आप क्या करें, आइस को धुल लें। जैसे अभी कोरोना काल में देखा ना आप लोगों ने, कि उसमें क्या होता था, एक दूसरे से फैलता था, वो वायरल डिजीज़ थी। तो कोई भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ जो होती है वो स्प्रेड होती हैं, तो उसके स्प्रेड को हमें कम करने के लिए अपना हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है, आइस को हाइजीन को मेंटेन रखना, ये 2 काम आप कर। ये चीज़ें होनी चाहिए। एक जो अहम सवाल है कि चूँकि मोबाइल लोग खूब सारा इस्तेमाल करें, और तमाम लोग, आजकल 5 लोग हैं घर में तो 5 के पास मोबाइल है। मोबाइल से लोग छूटते हैं तो फिर लैपटॉप पे बैठते हैं, और लोगों का काम भी है, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यह एक वो चीज़ है जिसे आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ग्लासेस मिल रहे हैं, कोई कहते हैं कि ये चश्मा लीजिए, इसमें यूवी रेज़ से बच रहे हैं, तो ये रेज़ से बच रहे हैं, उस रेज़ से बच रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कोई प्रिवेंटिव ऑर्डर है कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है, और क्या तरीका इंसान अपनाएं? क्योंकि लोगों को बैठना तो है, 8 घंटे का काम है तो 8 घंटा उसे स्क्रीन टाइम देना होगा। कैसे बचा जाए, क्या उसके लिए रास्ता अपनाया जाए? क्या हुआ कि ख़ासतौर पे जब कोरोना काल आया तो सबको वर्क फ्रॉम होम हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि लोगों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ, सबको काम करना है, छुट्टी तो नहीं ले सकता, लोगों को अच्छा लगने लगा, कंपनीज़ वालों को भी अच्छा लगने लगा कि विदाउट वेल फर्निश्ड ऑफिस के हम घर से ही काम करा ले रहे हैं, ज़्यादा इफेक्टिव काम हो रहा है। उसके बाद से बच्चों में आजकल देखिएगा, बच्चों में भी क्या होता है, बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाएंगे, वो 3 से 4 घंटा लगातार मोबाइल देखते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गया, इंडोर एक्टिविटीज़, जिस वजह से देखिएगा आजकल के बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी लग जा रहा है। मायोपिया होता है, जो इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे मायोपिया आपको होना है। तो हमें सबसे पहले तो बच्चों के लिए है, बड़ों पे बाद में आऊँगा। बच्चों को तो सबसे पहले क्या करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट करें, कहें कि प्ले ग्राउंड है, बाहर जाके खेलना है आपको, 2 से 3 घंटे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आउटडोर दूर की चीज़ें देखना ज़रूरी है, ठीक है। इससे आई जो डेवलपिंग आई होती है ना, वो डेवलप, वरना क्या होगा, मायोपिया हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ को, मोबाइल कम करना है, मोबाइल नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा, ये कम करना है। बाकी जो बड़े लोग हैं जिनको तो काम करना ही करना है, इसमें हमें क्या करना है, काम को कम नहीं करना है, लेकिन इफेक्टिव स्क्रीन टाइम हमें कम करना है। इफेक्टिव स्क्रीन टाइम, इसमें क्या है, जैसे आप 4 घंटा काम कर रहे हैं, काम करना है आपको, उसमें क्या करना है ना, आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना है काम पे। हम लोग बोलते हैं कि हर 1-2 मिनट पे एक दफ़ा ब्लिंक कीजिए आइज को। सबसे पहली बात क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स यहाँ होते हैं, आंसू यहाँ बनता है। अब जो आइज़ ओपन रहेगी तो फैल नहीं पाएगा पूरे आइज़ पे, तो क्या होगा, यू आर प्री एक्सपोज टू ड्राई आई होगा। ड्राई आई से क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, पेन होगा, यही प्रॉब्लम आजकल हो रही है। तो इसलिए देखिएगा, नेचुरल भी ना सब इंसान बिलिंग करता है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है इंसान, उसमें नेचुरल भी बिलिंग करता है। लेकिन आप जब मूवीज़ देख रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट देखिएगा बिलिंग नहीं करते हैं। तो हमको बिलिंग करना है, हर 1-2 मिनट पे एक दफ़ा बिलिंग कर लेना है, पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि हर 20 मिनट पे हम लोग बोलते हैं 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। 20 मिनट काम कीजिए, आधा घंटा काम कीजिए, 3 से 4 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में क्या है, आपको दूर की चीज़ें देखनी है, थोड़ा आइज़ को रेस्ट देते हैं जी, थोड़ा दूर की चीज़ें ऐसे देख लीजिए, फिर 2-3 मिनट बाद देन अगेन स्टार्ट वर्किंग। 2 मेजर्स हो गए। तीसरा मेजर्स आपको ये है कि ग्लासेस की आप बात कर रहे थे, वो ग्लासेस होती हैं, ब्लू कट ग्लासेस होते हैं, इसमें ARC कोटिंग होती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती हैं। ये क्या करता है ना, यूवी रेज से आपकी आई को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो आपको ग्लास यूज़ करना है, ARC ग्लासेस। अगर आपको पावर है तो जितना पावर है उसमें ARC कोटिंग डलवा लीजिए। अगर आपको पावर नहीं भी, आपका विजन 6 है, फिर भी आप प्लेन ARC ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ये आपको प्रिवेंट करेंगे, ड्राई होने से बचाएंगे इसको।
3 चीज़ ये होगी। चौथी चीज़ ये हो गई कि हम लोग लुब्रिकेंट होते हैं अच्छे क्वालिटीज़ के वो देते हैं। इससे जो होता है ना आपकी आँखें ड्राई नहीं हो पाती हैं। 2 से 3 दफ़ा आइस डाल लिए तो आँख आपकी रहेंगी, नम आँख रहेंगी, ड्राई नहीं होगी। तो ये 3 to 4 मेजर्स हैं जिससे हम अपने आई को मैं आपका ड्राई से बिजनेस ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, कम से कम उन्हें एक लुब्रिकेंट का नाम तो आप बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए बगैर कंसल्टेंसी के, कि वो यूज़ करना चाहे तो कर सकते इसमें हैं। बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, जैसे कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज आता है, हाइलुरोनिक एसिड आता है। मैं कंपाउंड का ही नाम बताऊंगा, डायरेक्ट दवा का नाम बताऊंगा तो बोलेंगे कि फिर उससे हमारा कुछ है। तो कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज होता है, 1% में आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस हाँ कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से दिखाएं, इसलिए कि 3-4 तरह के लुब्रिकेंट होते हैं, देखिए ना। तो किस पर्सन में क्या देना है ये तो आफ्टर एग्जामिनेशन ही हम बताएंगे। लेकिन कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज 1% आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं फॉर टेम्पररी। अदरवाइज आपको डॉक्टर से एक दफ़ा चेक कराएं, आप देखें कि आपके ड्राई आई के कितने सिम्टम्स हैं, आपके कौन सी ग्रेड है, उस लिहाज से आपको हम दवा देंगे। तो नाज़रीन किराम, आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा जो आजकल के जनरेशन जो यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल है, और मोबाइल की वजह से आज बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और वो पावर वाला चश्मा यूज़ करने लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इससे बचाव के लिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मोबाइल को कम यूज़ करें, और मोबाइल को अगर कम यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी भी सही सलामत रहेगी और आप दूर तक आप देख सकते हैं, और आपकी जो आंखों की रोशनी होती है वो साफ आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कुदरती बनावटी चीज़ होता है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। अगर हम अपने हाथों के ज़रिए से अगर आपको ख़त्म कर देंगे तो गोया कि ये लाखों करोड़ों रुपये भी अगर देंगे तो आपको ये मिलने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। उसी तरह से अपने लोगों को भी, अपने दूसरों लोगों को भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी मालूमात हो जाए कि हम मोबाइल को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या नुकसान होंगे और हमारा क्या क्या हमें उसके लिए झेलना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।